प्रेज़ द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं सुंदर से शाम के लिए। धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद आपने हमें जीवन दिया, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग परमेश्वर को धन्यवाद करें क्योंकि परमेश्वर ने आपको सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हर एक प्रकार की दुर्घटनाओं से परमेश्वर ने आपकी रक्षा की, आपकी मदद की। आप जो भी काम किए हैं परमेश्वर ने आपको उसमें बरकत दी है और आशीष दी है। मेरे प्रियो, आज हमें किसी भी बात को लेकर के घबराने की आवश्यकता नहीं है, नहीं हमें चिंतित होने की आवश्यकता है, क्योंकि आज हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जो भी हमारे पास आज कुछ है वो परमेश्वर का दिया हुआ है। इसलिए मेरे प्रियो, आज हर एक मनुष्य जितने भी आज आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां आज प्रार्थना को सुनने के लिए आए हुए हैं, जितने लोग जुड़ रहे हैं, परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारा आशीष दे, ढेर सारा प्यार दे। यीशु नासरी के नाम से इस कलीसिया के माध्यम से परमेश्वर आपको हमेशा बरकत दे, आपके घर को, आपके परिवार में हमेशा परमेश्वर सलामती दे। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए चलते हैं और वचन को देखते हैं और परमेश्वर का वचन क्या कहता है। क्योंकि आज यदि आज अपने मन में विश्वास रखेंगे, भरोसा रखेंगे कि खुदा आपकी जिंदगी में काम करेगा, यदि आज हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनते हैं और टाइम देते हैं, समय देते हैं। मेरे प्रियो, आप सभी लोगों से एक बात करनी थी। क्या आप फेस वीडियो जो हम आपके लिए करते हैं, प्रार्थना करते हैं किसी भी तरीके से, क्या आपको पसंद नहीं आती है? क्योंकि बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे होते हैं जो वीडियो को छोड़ करके चले जाते हैं। मेरे प्रियो, यदि आपको, जैसे मैं वॉइस ओवर करता हूं, जिसे आवाज केवल मैं प्रार्थना करता हूं, तो आप सभी लोग बहुत टाइम तक रुकते हैं और लास्ट तक रुकते हैं और लास्ट तक प्रार्थना को ग्रहण करते हैं। यदि आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि सर आप वॉइस के ही माध्यम से आप प्रार्थना करें, तो मेरे प्रियो, आप सभी लोगों से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप हमें जरूर बताइएगा कि आप केवल वॉइस सुनना चाहते हैं या फिर फेस के कैम माध्यम से आप सुनना चाहते हैं। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत दे, आशीष दे, जितने भी मसीह भाई बहन प्रार्थना को सुनते हैं। और चलिए आइए देखते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन वह सामर्थी वचन है जिसने आज हमें जीवन दिया है, जिसने आज हमें संभाला है, हमारे घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों को सभी को सुरक्षित रखा है। आपके बच्चों को परमेश्वर ने सुरक्षित रखा है, तो इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको हर तरीके से संभाल के रखा है। तो मेरे प्रियो, आइए हम देखते हैं वचन में लिखा है। जैसे हम पढ़ते हैं, यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं, जैसे भजन संगीता अध्याय यहाँ पे लिखा हुआ है 3 और वचन नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे हम पढ़ते हैं 5 में, अध्याय 3, जैसे भजन संगीता दाऊद के द्वारा कहा गया, यहाँ पे लिखा है, मैं लेट कर सो गया फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। जैसे आज हम रात्रि के सोएंगे, परमेश्वर का वचन क्या कहता, ध्यान से सुनना। मैं लेट कर सो गया और फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा ने मुझे संभालता है। क्योंकि परमेश्वर हमारा जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो हमें संभालता है, हमें प्राणों की रक्षा करता है, हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ देता है, हमें हर तरीके से परिपूर्ण करता है। इसीलिए आज हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, क्योंकि खुदा हमें बरकत देने वाला, वो आशीष देने वाला है। आगे जब हम देखते हैं, यहीं पे लिखा हुआ है, मैं उस 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता। परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या कहता है? राजा दाऊद ने कहा था, मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पाती बांधे खड़े हैं। क्या आप किसी शैतानी ताकत से डरते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, जिसने सृष्टि, संसार, जो भी कुछ आज आपके सामने, धरती, जो भी कुछ आज आपके सामने परमेश्वर का बनाया हुआ है। इसीलिए उत्पत्ति की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने धरती, आकाश और पृथ्वी की रचना की और मनुष्यों की रचना की, और सूर्य चंद्र परमेश्वर ने बनाया है। तो इस बात पे हमें हमेशा बिलीव होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी संभालने वाला वो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। मेरे प्रियो, आज हर व्यक्ति परमेश्वर को धन्यवाद करे, क्योंकि वो परमेश्वर धन्यवाद के योग्य है और परमेश्वर की महिमा आज हम करने पाए। इसीलिए मेरे प्रियो, आइए देखते हैं परमेश्वर का वचन आगे क्या कहता है। जैसे हम 3 के 7 में पढ़ते हैं, भजन संगीता में लिखा हुआ है, उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है।
और तू ने दुष्टों के दांत को तोड़ डाले हैं। परमेश्वर से कहिए कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर आपने मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ दी है और मेरे हर प्रकार के शत्रुओं के जबड़ों को यानी हर प्रकार से उसे कमजोर तूने किया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं परमेश्वर कि आज हर मनुष्य, हर भाई और हर भाई जन के लिए, जितने भी चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, किसी भी एज के आप क्यों ना हो, आप किसी भी कंट्री में रहते हैं, किसी भी देश में, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में आप क्यों न रहते हो, परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, वो आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, वो आपको आशीष देने जा रहा है, वो आपकी हर चीजों को परमेश्वर बरकत देगा, आशीष देगा। आपके हर प्रकार के मनोरथों को परमेश्वर पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए क्या आज हम चिंतित होते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या हम घबराते हैं? नहीं। जो सच्चे मन से परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं वो कभी भी अपने मन में ये नहीं लाते कि क्या मेरा ये काम होगा या फिर नहीं होगा। वो केवल विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, खुदा उनकी जिंदगी में काम करता है। तो मेरे प्रियो, सभी लोग आज परमेश्वर को धन्यवाद करिएगा, क्योंकि मैं हमेशा यही कहता हूं कि परमेश्वर को धन्यवाद करिए कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, इस सृष्टि का कर्ता, उद्धार करता, जीवन देने वाला, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था मार्ग और सत्य और जीवन। परमेश्वर ने क्या कहा? मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। यदि मेरे पास कोई नहीं आता तो परमेश्वर के पास नहीं पहुंचेगा। यदि आज हमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर से ब्लेसिंग चाहिए, आशीष चाहिए, आज प्रार्थना करते हैं, ग्रहण करते हैं आप लोग सभी लोग, यदि आप अपना मन नहीं फिराएंगे और परमेश्वर की ओर नहीं चलेंगे, यानी उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो हमारा इस सृष्टि का कर्ता, उद्धार करता और जीवन देने वाला परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, इसीलिए आगे वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा है 8 में लिखा है, उद्धार यहोवा से ही होता है, हे यहोवा तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। राजा दाऊद ने यहाँ पे क्या कहा? उद्धार केवल यहोवा से होगा। यहोवा कौन? जो हो नहीं सकता वो परमेश्वर कर सकता है, यानी वो यहोवा कर सकता है, वो सर्वशक्तिमान, वो प्रभु यीशु मसीह कर सकता है। इसीलिए उद्धार यदि आज हमारे जीवन का है, यानी हमारी आत्मा का उद्धार है, तो केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम से, केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम से और सर्वशक्तिमान परमेश्वर की वजह से केवल। इसीलिए उद्धार केवल परमेश्वर में, और यहोवा की आशीष हर एक मनुष्य, हर एक भाई, हर जन के लिए आशीष है, हर एक प्रजा के लिए परमेश्वर ने कहा आशीष है। इसीलिए तो आज हमें घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने यह भी कहा था कि हे यहोवा मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, जो मेरे विरुद्ध उठते हैं वो बहुत हैं। आज आप कहते हैं कि जो मेरे विरुद्ध उठे हुए हैं बहुत सारे लोग हैं, मैं अकेला हूं, मैं क्या कर सकता हूं? आप परमेश्वर से कहिए। राजा दाऊद ने किया था प्रार्थना, सुलेमान ने प्रार्थना किया था, याकूब ने प्रार्थना किया था, दानियल ने प्रार्थना किया था। देखिए इनका जीवन, देखिए कितना स्ट्रांग, कितना मजबूत बा, भले कितना ही परेशानियां क्यों ना आई हो। याकूब के जीवन में कितनी बड़ी मुश्किलें आई, उसके बाद बहुत धन दौलत शोहरत नाम था, लेकिन मुश्किलें आई उसके जीवन में, लेकिन फिर भी परमेश्वर पर विश्वास किया, उसके बाद भी वो उसी तरीके हो गया जैसे पहले था। दानियल के जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, उसे शेर के मान में डाल दिया जाता है, लेकिन क्या उसको शेर कुछ कर पाते हैं? बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। तो उसी तरीके आज हमारा यदि विश्वास होगा, जिस तरीके दानियल और याकूब और सुलेमान के जीवन की घटना को आप देखिए, वो एक राजा हुआ करता था, एक राजा था जो कि बहुत धन दौलत शोहरत नाम सब कुछ उसके पास था, लेकिन परमेश्वर के सामने क्यों घुटने सुलेमान ने टेका? क्योंकि शत्रु उससे कहीं प्रबल हो रहा था, कहीं ज्यादा ताकतवर था। लेकिन उसने कहा कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सृष्टि के कर्ता, उद्धार करता, हे मेरे पिता, आज इस खत को देख जो उस दुश्मन ने उस खत को भेजा था सुलेमान के पास, वो ले जाकर के परमेश्वर के सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करता। सुबह पहाड़ जब देखता है तो एक भी राजा नहीं बचता, एक भी सैनिक नहीं बचते हैं, केवल वो राजा बचता है और देख करके दंग रह जाता है, क्योंकि वो परमेश्वर की सामर्थ है, परमेश्वर की ताकत है। इसीलिए आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो केवल सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसने आज आपको जीवन दिया है, आपको आशीष दी है। मैं बहुत सारे उदाहरण आपको दे सकता हूँ कि बाइबल के अनुसार कितनी महान राजा हुए और कितने शक्तिशाली हुए। राजा दाऊद के जीवन की घटना को देखिए, शाऊल के जीवन की घटना को देखिए, इसमें बहुत सारे
और बहुत सारी मुश्किलें आई, बहुत सारी चिंताएं आई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन कभी क्या उन्होंने हार मानी? नहीं मानी। जिस तरीके याकूब ने, मुझे सबसे ज़्यादा अगर कोई विश्वास है मेरे अंदर पैदा करता है तो वो याकूब की जीवन है, क्योंकि वो राजा हुआ करता था। उसके जीवन में शैतान आकर के किस तरीके से कार्य करता है, और उसके जीवन में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, इतना बीमार हो जाता है, इतना शरीर हर तरीके से वो कमजोर हो जाता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर को उसने कभी बुरा नहीं कहा, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यदि आज आप अपने मन में ये सोचते हैं कि नहीं, मेरा पिता जो मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, कितनी भी बड़ी बीमारी से आप जूझ रहे हो, आप मरने पर क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर को कभी बुरा मत कहना, क्योंकि परमेश्वर आपको जीवित कर सकता है, आपको खड़ा कर सकता है, उसी तरीके आपको परमेश्वर मजबूत कर सकता है। इसीलिए मेरे प्रियो, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। खुदा आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है, उसका वचन, उसका कलाम आपके साथ है मेरे प्रियो। इसीलिए आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए चलते हैं, सभी लोग प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से शाम के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जीवन दिया, हमें आशीष दी, हमें बरकत दिया। तो मेरे प्रियो, सभी लोग सर्वशक्तिमान से प्रार्थना करने के लिए आप अपनी आंखों को बंद करें, और जिस मसीह भाई बहनों के सीने में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, जहां भी कहीं भी दर्द है, वो अपने हाथों को वहां पर रखें और एक सीने पे हाथ रखें, क्योंकि परमेश्वर आपको बरकत देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो आइए चलते हैं, प्रभु को धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं इस सुंदर से शाम के लिए। पिता, आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा, आपने हमारे हर एक कार्यों में मदद की पिता, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि खुदा आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें आशीष दिया, आपने हमें बरकत दी, आपने हमें संभाला यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं मेरे प्रियो। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करने जा रहा है, आज बहुत सारी गवाहियां आपके जीवन में देने जा रहा है। आपके जीवन की हर प्रकार की परेशानियां दूर होने वाली यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार की चिंताएं आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं। इस प्रार्थना को रिसीव करना। हर प्रकार की बीमारियों को आप आज्ञा देंगे, चाहे आपके घुटनों में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, सीने में दर्द हो, अनेक प्रकार की बीमारियां हो, सर्दी हो, जुकाम हो, बुखार हो, किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए, वो आपके जीवन से जाएगी यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, वो आपकी महिमा करते हैं इस सुंदर से शाम के लिए। खुदावंद, आपने अपने बच्चों को आशीष दी है, उनके घर को संभाला है, उनके हर एक कार्यों में आप मदद करने जा रहे हैं। जितने लोग आज कर्जे से दबे हैं, दुख से, परेशानी, मुसीबत से, कलेश से, संकट से, अनेक प्रकार की चिंताओं से आज वो ग्रसित है यीशु नासरी के नाम से, हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की शैतानी ताकत इनके जीवन से जाए, हर प्रकार के बंधन इनके टूटने पाए यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के बंधन इनके टूटने पाए यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं इस सुंदर से समय के लिए पिता, जो आपने हमें दिया है, जो आज चिंतित हैं, जो आज भयभीत हैं, अपने जीवन को लेकर के, अपने घर को लेकर के, अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को लेकर के, अपने बच्चों को, जीवन को लेकर के, बहुत मसीह भाई बहन इस समय चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश है, निराश है, लेकिन खुदा आप उनको निराश नहीं करेंगे। यीशु नासरी के नाम से अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, चाहे वो कहीं भी किसी स्थान में आज बैठे यीशु नासरी के नाम से, उनको आशीष मिले, उनको छुए पिता यीशु नासरी के नाम से, छुए पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से, छुए पिता परमेश्वर के, कि आप वो सामर्थी यीशु नासरी के नाम से। हम आपकी महिमा करते हैं कि खुदावंद आपने हमें संभाला यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं। प्रेज द लॉर्ड पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अपने हर मसीह भाई बहन समय जो अपने घुटनों पे हाथ रखे हुए हैं, अपने सीने पे, अपने हर प्रकार के दर्द अंगों पे हाथ रखी यीशु नासरी के नाम से, हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के जो दर्द भरे अंग यीशु नासरी के नाम से वो ठीक हुई यीशु नासरी के नाम से, ठीक हुई यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जीवन से जाने पाए यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते यीशु नासरी के नाम से। आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से, जाए यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर, हम आज्ञा देते हैं यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के कामों में पिता आप इनकी मदद करने वाले आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता है यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।
मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग विश्वास रखिएगा, भरोसा रखिएगा। इस प्रार्थना के द्वारा आप जो चिंतित हैं, आप जो परेशान हैं, आप जो हताश हैं, आप जो निराश है अपने जीवन को लेकर के, बिल्कुल भी आपको चिंतित करने की आवश्यकता नहीं है। खुदा आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है, इसीलिए घबराना नहीं, बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में काम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रियो, आज बिल्कुल भी हमें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर ने कहा है कि तुम चिंता मत करो, तुम चिंता करके कुछ नहीं कर सकते हो। तो इसी तरीके आज हम चिंता करके क्या कर सकते हैं? अपने शरीर को डैमेज कर सकते हैं, अपने आप को खोखला कर सकते हैं, अपने आप को कमजोर कर सकते हैं। क्या जो काम बिगड़ चुका है, क्या उसे हम बना सकते हैं? यानी मनुष्य बना सकता है? नहीं। यदि उस परमेश्वर कहता है कि तुम किसी भी बात को लेकर के चिंतित मत हो। यदि तुम्हारा कोई काम नहीं सफल होता है तो परमेश्वर आपको बरकत देगा, आपको आशीष देगा, आपके जीवन को छुएगा। यीशु नासरी के नाम से। मेरे प्रियो, आज भरोसा रखना, विश्वास रखना, खुदा आपके साथ है, परमेश्वर का वचन आपके साथ है। तो मैं इस वीडियो में, इस प्रार्थना में बस इतना कहना ही चाहूँगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोगों से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। इस चैनल्स को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। आप हमें इंस्टाग्राम पर जाकर के, जो कि हमारा यूजर नेम है मानचंद भारती @ भारती, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पर जाकर के परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारा आशीष दे। परमेश्वर आपके जीवन में परमेश्वर बरकत दे और संभालता रहे यीशु नासरी के नाम से। मेरे प्रियो, अब चलते हैं और प्रार्थना को अब यहीं पे समाप्त करते हैं। और जितने मसीह भाई बहन दान या डोनेशन भेजना चाहते हैं, जिन मसीह भाई बहनों की इच्छा होती, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि सर हम दान या डोनेशन भेजना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आप उसको सलामती रखे, आपके घर में, आपके धन में, दौलत में, शोहरत में, नाम में परमेश्वर आपको बढ़ोतरी करे। आपको परमेश्वर हर पल, हर समय, हर घड़ी संभालता रहे। यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं सुंदर से समय के लिए पिता, जो आपने हमारे जीवन में दिया है। और हर एक मसीह भाई बहन आराम से, चिंतित ना होकर के पिता परमेश्वर, बेफिक्र होकर के वो सोए पिता परमेश्वर, और सुबह पार उठे तो उसका हर काम सफल हो। यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।